व्यूअर्स, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। धनु राशि सेजिटेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जून मंथ आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो धनु राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि सेजिटेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं जो भी धनु राशि के हैं। यहाँ पे है द टावर, वी हैव द फूल एंड बॉटम ऑफ डेक है अंडरनीथ डेथ। ओके, तो गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपका जून महीने में आपका ओवरऑल एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा वो, और इस साइड में जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज होगी, उनका एक्शन रिएक्शन, और मिड में आपके लिए गाइडेंस आउटकम होगा। तो चलिए कार्ड शफल करते हैं 2 more टाइम। One more time. थैंक यू टैरो। गाइज, आपके लिए कार्ड ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं तो मैं उन कार्ड्स को लूंगी, ओके, ऐड करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं हम सारे इस कार्ड्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे जो पहला कार्ड्स है आपके लिए पॉपअप हुआ है द टावर, जस्टिस, 6 of cups, 8 of pentacles, द सन एंड द वर्ल्ड। ज्यादा से ज्यादा आपके लिए जो भी कार्ड्स यहाँ पे खुद ब खुद आए हैं डिवाइनली, तो ये कार्ड इसमें से मेजर आर्कानास कार्ड आपके लिए ज्यादा आए हुए हैं धनु राशि। ओके, तो चलिए अंडरनीथ भी हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है 8 of swords। ओके, अब जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी कार्ड हम करेंगे कलेक्ट, फिर उसके बाद एक साथ रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन, पर्सनली प्रोफेशनली बोथ। थैंक यू। The Hierophant, the Star, 9 of Cups, the Chariot, Father of Pentacles यानी कि King of Pentacles। ओके, we have the Emperor, ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द डेविल। आप दोनों के साइड में मेजर आर्कानास कार्ड यहाँ पे काफी आए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्ड आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके भी साइड में मेजर आर्कानास हैं, एंड शायद आपके लिए भी 4 कार्ड्स ही मेजर आर्काना है, 1 2 3 एंड 4। तो ओके, तो हो सकता है आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे से कोरिलेट हो, फ्लैक्चुएट हो। ओके, मतलब बिल्कुल ही या तो मैच हो जाएगी, जैसा आप सोचोगे वैसा सामने वाले, और या तो बिल्कुल अपोजिट। ओके, तो चलिए गाइज, अब हम 1 by 1 सारी चीजों को यहाँ पे करेंगे एक्सप्लेन और स्टार्ट करेंगे राशियों से। ये राशियां कौन सी हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, राशि की अगर बात करें तो यहाँ पे वाटर साइन एनर्जीज है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पे मेष राशि है, बहुत ही स्ट्रांग, एंड धनु राशि है। अगर आप धनु राशि हैं तो धनु राशि भी हो सकता है। अर्थ साइन काफी स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि तीनों ही हैं। और थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है वो वृश्चिक राशि की भी आ रही है और मिथुन राशि भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे काफी स्ट्रांगली राशियां दिखाई दे रही है। तो चलिए हम आपसे स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे किससे, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड। रिलेशनशिप में सबसे पहले मैं आपके लिए बात करूंगी गाइज, आपके जीवन में इस जून महीने में अचानक से कुछ बदलेगा, और ये जो भी कुछ बदलने वाला है, ना ही आपने कभी ऐसा कुछ सोचा है, ना ही आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया था, ना ही आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ। अचानक से कुछ होगा। ये परिवर्तन देखिए होगा तो कुछ अटपटा सा, जिसमें कुछ लोगों को लगेगा कि शायद ये होना था, पहले से तय था, लेकिन कुछ लोगों को इसका झटका भी लग सकता है। जैसे मैं बताना चाहूँ कि आपके घर में अगर कोई एनिमल्स है, वो अचानक से आपके घर से दूर भाग जाएगा या भाग जाएगी। ठीक है, चाहे वो बर्ड्स हैं या फिर कोई भी, जैसे कि डॉग है,
कुछ भी एनिमल्स आपने अगर रखे वो अचानक से आपके घर से गायब हो जाएगा, ये है। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, आपकी लाइफ में अचानक से कुछ चीजें होने का पहले से ही आपको पूर्वाभास हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कुछ होना है, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अचानक से कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके लव वन, समवन, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, कोई भी, अचानक से अगर कुछ भी इनमें से किसी भी ऐसे लोगों से जिससे आपकी काफी टाइम से बात नहीं हुई है, आपको अचानक से वो इंसान याद आ जाएगा और आप अचानक से उनसे बात करोगे, उनका हाल चाल लोगे, ये होगा, ठीक है। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, अनफॉर्चुनेटली ना चाहकर भी आपको अपना घर बदलना पड़ सकता है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो वहां से भी आप मूड बना सकते हैं निकलने के लिए, दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप कहीं दूसरी जगह पे थे, अपने लोगों से दूर, अचानक से उनसे मीटिंग के बारे में आप सोच सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें आपको सुनने में आएंगी कि आप कहोगे कि अभी इस चीज को खत्म करते हैं और अपने घर चलते हैं या फिर अपने पर्सन के पास चलते हैं। बदलाव है, जॉब भी बदल सकते हैं आप, अचानक से आपका वर्क करने का तरीका बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा, मतलब बहुत बड़े लेवल पे बदलाव है। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, आपके जीवन में स्टेबिलिटी को लेके आप बहुत ज्यादा सीरियस रहोगे, बहुत ही ज्यादा। हो सकता है आप पिछले कई सालों से खुद के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, पर्सनल लाइफ के लिए भी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत से आपने आउटकम भी बहुत अच्छा बनाया है, आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, आपका फाइनेंस भी काफी अच्छा खासा आपने बना रखा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ही समय में शायद आपको बहुत सी चीजों की नीड है, रिक्वायरमेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में प्यार की कमी है, आपके जीवन में लोगों की कमी है, आपके जीवन में पैसे, हो सकता है अचानक से कहीं से भी उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, डिमांड हो सकती है और आपके पास नहीं है। तो इन सब के चलते हुए ना आप कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ज्यादा व्यस्त करते हुए दिखाई दे रहे हो धनु राशि, कि अगर कोई सामने वाला जो आपके साथ रिलेशन में है, जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे मिलने के लिए भी बोलेंगे ना, तो आप पूरे मन से तैयार होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। आपको लगेगा कि क्या ही मिले, क्या ही हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना कि उबन सी, ऐसी चीजें। आप अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस करोगे और आपके साथ जो अचानक से ये चीजें बदल रही है ना, उसके बारे में सोचोगे कि ये क्यों हुआ। बिकॉज आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप रीडिंग देखते हैं तो आपके लिए द टावर एंड द टावर, 2 टाइम टावर का कार्ड आया है। बहुत बड़े लेवल पे कुछ परिवर्तन है। ये परिवर्तन पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ वाइज किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं 1 बाय 1 क्लियर करूंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग मैरिड है। अगर आप मैरिड है गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैरिड लाइफ में, आपके जीवन में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको सेटिस्फैक्शन फील ही नहीं हो रहा है। जैसे हो सकता है कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट सामने वाले के ऊपर करते हो, ओके, और आप वन चाइल्ड पेरेंट्स हो सकते हो। आपका एक बच्चा है 7 साल का, 8 साल का, 3 साल का। तो आप मैरिड हो या फिर आप री मैरिज के बारे में अगर सोच रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये दो लोगों के बारे में आप बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हो। एक, आपका शायद डाइवोर्स चल रहा है, उसको लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो। दूसरा, अपने बच्चे को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो। तीसरा, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन आप किसी और के भी बारे में सोच रहे हो। कोई है आपके जीवन में, ये कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हील्ड पर्सन है, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल एंड स्टेबल पर्सन है। ये ना चाहकर भी आपको ये लग रहा है कि आपका इनके साथ कुछ है नहीं, आपको इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ना चाहकर भी आप आगे बढ़ रहे हो, बढ़ना चाह रहे हो आपको, जबकि ये अच्छे से पता है इनके साथ आपका ना कोई फ्यूचर है, इनके साथ ना आपका बहुत अच्छा कुछ आगे हो सकता है। आपको ये पता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन ना चाहकर भी ये इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कह रहे हैं कि आप इन्हें कमिटमेंट दो, नहीं, ये साइलेंट है। इनके साइलेंट होने के बावजूद भी आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ये उनके लिए बोल रही हूँ जो ऑलरेडी कमिटमेंट में है, जो ऑलरेडी मैरिड है, ओके। तो हो सकता है आपके जीवन में ये चीजें आई हैं पिछले 1-2 महीने से, या फिर कुछ लोगों के साथ 1 साल से हो रही है और आप इस चीज को समझ नहीं पाए थे, अब समझ जाओगे।
ठीक है, कि आखिर आपको चाहिए क्या। आप कंफ्यूज रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप शायद एक तरफ कुछ गलत भी कर रहे हो, लेकिन एक तरफ आपको ये लग रहा है कि मन, प्यार, प्रेम, प्रेम जो होता है कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी धनु राशि, आप तो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल साइन होते हो, बहुत ही ज्यादा भावनात्मक, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, बहुत ही ज्यादा सही गलत क्या होता है आपको सबसे ज्यादा पता होता है ना। तो आप कहीं ना कहीं जो भी कुछ कर रहे हो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए कर तो रहे हो, लेकिन आपके मन में एक छोटी सी किसी न किसी कोने में आपको ये भी महसूस हो रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, धोखा कर रहे हो किसी के साथ, खुद के साथ, सामने वाले के साथ, या तो अपने परिवार के साथ। तो इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से आप इस महीने में विमर्श, वार्त, अपने खुद के साथ वार्तालाप, अकेले में बैठ के खुद से ही सवाल जवाब करते हुए दिखाई दे रहे हो कि क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत, है ना। और आपको ये भी लग रहा है कि जो आप कर रहे हो, अगर आपके परिवार को पता चला, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को पता चला, या फिर सामने वाला जो है, मैं बताना चाहूंगी कि ये मैसेज ओनली 10%, ये जो मैं यहाँ मैसेज दे रही हूँ ये इनकी तरफ से हो सकता है, वॉइस वर्सा। लाइक आप मैरिड ना होकर ये मैरिड हो सकते हैं, आप सिंगल हो, ठीक है, और या तो आप मैरिड हो, ये अनमैरिड है, ये हो सकता है। बट स्ट्रांगली मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, कार्ड तो इधर बता रहे हैं, लेकिन मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं उसके हिसाब से बात करूंगी धनु राशि, कि आप शायद बहुत कम ही लोग ऐसे हैं, 1-2 लोग जो मैरिड है, लेकिन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो ज्यादा मैरिड है, उनका ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अनमैरिड हो। और किसी ऐसे इंसान से आप कनेक्शन में हो जो ऑलरेडी मैरिड है, जिसका परिवार है, तो उनके साथ आप अचानक से एक बहाव में खींचे जा रहे हो और ये भी खींचे जा रहे हो। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचिएगा, समझिएगा कि ये कर क्या रहे हो, इसका फ्यूचर क्या है ना। बस आप कुछ भी करो लेकिन उसको सोच लो, दूर तक का थोड़ा सोच के आगे बढ़ना, ये उनके लिए। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस जो सिंगल हैं पूरी तरीके से, और जो लोग किसी के साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं लेकिन अभी कमिटमेंट है नहीं, जो लोग वेट कर रहे हैं शादी का, या फिर जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, मैं उनके लिए बात करूंगी। पहली चीज, आपके जीवन में कोई पास्ट का इंसान जिसके साथ आपका कुछ पहले का, मतलब भूतकाल में बहुत पहले कुछ ऐसी चीजें थी जिसके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन था, बहुत ही अच्छा, वो अचानक से आप उसे बहुत मिस करोगे, और वो इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट होके आपके जीवन में आ रहे हैं। 6 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, ठीक है। जितना आप उन्हें मिस करोगे उससे कहीं ज्यादा ये आपको मिस करेंगे, और ये कोई ना कोई आपकी इच्छा पूरी करते हुए आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप बहुत ही ज्यादा अकेले थे, आपको ऐसा लगता था कि अभी आप उस काबिल नहीं हो शायद सामने वाले को आप अप्रोच कर सको, सामने वाले को आप कमिटमेंट दे सको, सामने वाले के घर जाके आप पूरे तरीके से क्लियर बात कर सको, तो कहीं ना कहीं अब आपको ये लगेगा कि अब आप सक्षम हो इन सब चीजों के लिए। और इनकी तरफ से हो सकता है इनकी मदर, इनके पेरेंट्स, या फिर इनका जो भी कोई है जो इनको कंट्रोल में करता है, उनकी तरफ से अगर आपके दिल में और या फिर आपके पास ऐसी कोई चीजें थी कि ये आप दोनों के रिश्ते में बाधा पड़ सकते हैं, मना कर सकते हैं, तो उनको भी आप मना लोगे। ये ऐसा समय है, मतलब अगर रिलेशनशिप में कोई तीसरे की वजह से आपका रिश्ता खत्म हो रहा था, इन एंड आउट हो रहा था, ऑफ एंड ऑन हो रहा था, या फिर बार बार बातें हो रही थी, नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट जोन हो रहा था, आपको ऐसा लगता था पता नहीं इसका फ्यूचर है कि नहीं, तो ये क्लियरिटी मिलेगी आपको, सामने वाले से खुल के आप बात कर सकोगे, ये भी आपकी बातों को समझेंगे और आपको हाँ में जवाब देंगे। ओके, करियर के लिहाज से अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो करियर के लिहाज से मैंने पहले ही कहा, आप अपने काम को इस तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि शिद्दत से काम करेंगे, छोटा भी काम होगा ना उसमें पूरा जी जान लगा के करेंगे, और आपके अंदर एक क्रेज होगा, अपने वर्क को लेके पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आपको ये लगेगा कि दिन दुगनी रात चौगनी कैसे मेहनत किया जाए, क्योंकि आपका कुछ ड्रीम है जो कि कुछ ही महीने में पूरा करना है, और उसके लिए आपको ये लग रहा है कि जितना मेहनत करोगे उतना आपको पैसे चाहिए, तो आप जी जाके वर्कोहॉलिक होते हुए दिखाई दे रहे हो, काम कर रहे हो। आपका कोई ड्रीम है खुद का घर बनाने का, खुद का कोई इंस्टीट्यूट ओपन करने का, उसके बारे में सोचोगे, लोगों से राय मशवरा लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई गवर्नमेंट फील्ड से तैयारी कर रहा है, चांसेस है आपका धनु राशि, चांसेस है सरकार से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, खासतौर पे आपके पिता से, या फिर पिता के समान जो है भाई हैं, मदर हैं, जो भी आपसे बड़े, उनका सपोर्ट भरपूर आपको मिलेगा, जीवन में आगे ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट मिलेगा, एंड आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात ये, विदेश से आपको नाम सम्मान धन भी मिलेगा,
दूसरा, आप दूर दूर तक फेमस भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो या फिर वर्क करते हो, वहां से आप एक स्टार की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर इनकी बात करें तो इनके जीवन में इनका वर्क करने का दायरा बढ़ेगा, इनके जीवन में ट्रैवलिंग है, आपके भी जीवन में ट्रैवलिंग है। ये आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, पर्सनली एंड फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग। हर एक तरीके से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। दोनों एक दूसरे को समझते हुए दिखाई दे रहे हो। न्यू चीजों के बारे में बात करोगे, नए सिरे के बारे में बात करोगे, नए रास्ते के बारे में बात करोगे, खुद को कैसे ग्रोथ करें, खुद को कैसे स्मार्ट इंटेलिजेंट बनाए, इसके बारे में आप बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। आउटकम की अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं तो आउटकम में चीजें ये हैं कि आपको कहा जा रहा है पिछली जो भी कुछ बातें हैं भूली बिसरी, इनकी चाहे गलती हो चाहे आपकी गलती, आप दोनों को कहा जा रहा है पुरानी चीजों को खत्म करिए, जीवन से उखाड़ के फेंक दीजिए। जो भी निगेटिव चीजें हैं उसको साइड करिए। जो भी लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं उनको भी अनसुना करिए और आगे बढ़िए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जीवन में ये टॉक्सिसिटी बनी रहेगी। बार बार लोग इंटरफेरेंस करेंगे, आपके पर्सनल लाइफ में बाधा करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में बाधा करेंगे और आपके काम को रोकेंगे। अब मैं बड़े मैसेजेस आपको देना चाहूंगी कि आपके लिए बड़े मैसेजेस ओवरऑल क्या है। बदलाव है, पक्का है, तय है। कोई ऐसी चीज जो कि आप जिसको लेके कंफ्यूज्ड हैं, वो चीजें आपके जीवन से खत्म होंगी। कुछ भी हो सकता है, पर्सनल, प्रोफेशनल, कुछ भी, वो खत्म होंगी, डिवाइनली तय है। दूसरा, आपको मौका मिलेगा इस महीने में कुछ नया करने का, अपने आप को प्रूफ करने का। चाहे वो आपका टैलेंट है, चाहे वो आपका वर्क है, चाहे आपके जॉब में, चाहे आपके प्यार में, आपको एक मौका मिलेगा और यही वो मौका होगा जब आप अपने लिए कुछ कर जाओगे। तो इसको भरपूर यूज करो। अब चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। धनु राशि आपके लिए क्या है, एंजल गाइडेंस क्या कह रही हैं। ओके, आपके लिए यहाँ पे जो एंजल गाइडेंस आ रहा है वो आ रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। इनके लिए मुझे एक मैसेज मिला कि अगर आप इनको लेके जरा सा भी कुछ आपके दिमाग में खटक रहा है तो थोड़ा सा खुद से एक सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके कुछ खटकने से इनको प्रभाव पड़ेगा। तो सवाल जवाब करना शुरू करो इन्हीं से, ठीक है, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। दूसरा है बिग हैप्पी चेंज। वाओ अगेन चेंज। आपके जीवन में चेंज तो है, लेकिन ये चेंज आपके जीवन में एक बड़ी बदलाव की तरफ ले जा रहा है, हैप्पी चेंज की तरफ ले जा रहा है। तो डरो नहीं, बदलाव से कभी नहीं डरना चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, तो हो सकता है कुछ सप्ताह में इसी महीने के आपके जीवन में सारी नई चीजें और सारे नए तरीके से चीजें आपके सामने हो जो आपने सोचा ही नहीं था कभी। ओके, सो धनु राशि फ्री रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें healpower_19। अगर आप यहाँ पे रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कभी भी डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि कॉल का नंबर मैंने दिया हुआ है। जब भी आप रीडिंग लेना है, पेड रीडिंग है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक करें, देन आप रीडिंग लीजिए। एंड गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। लाइक आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।